माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल 6, 7, 8 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जिसे हमारे पास फिगर दिया हुआ है, एंड एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। डिटरमाइन लेंथ ऑफ अ साइड AC एंड BC। हमें AC और BC की साइड को डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए इसके लिए परपेंडिकुलर तो A हो गया, आप लोग को पता है, बेस A हो गया, बेस का मतलब BC बेस हो गया, और हाइपोटेनस हो गया हमारा AC। तो देखिए हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, इसमें से हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, और अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो किस चीज का फॉर्मूला लगता है। आप लोग को बताए थे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अगर आप लोग को ये फॉर्मूला याद है तो आप लोग कहीं भी नहीं फंसेंगे, आप लोग बड़ी आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेनस निकालना है तो हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन का। और अगर हमें परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस निकालना है तो हमें लगेगा फॉर्मूला जो हमें tan का लगेगा, tan का। तो इसमें हमें दो ही निकालना है, एक बेस का निकालना है, एक हाइपोटेनस का। तो पूछेंगे भैया, अगर मान लीजिए मेरा हाइपोटेनस निकल गया और हमें बेस निकालना है तो मैं तो फॉर्मूला लगा सकता हूँ कॉस का, मैं फॉर्मूला कॉस का भी तो लगा सकता हूँ। आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कॉस का लगाकर निकाल सकते हैं, और आप tan का भी लगाकर निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं दोनों बता देता हूँ, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यूं ही मैं आप लोग को सारा प्रूफ 1 बाय 1 और सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2, 8.3, 8.4 सब कुछ करवाएंगे। तो देखिए हमारे पास दिया गया है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आप लोग को पहले से भी पता है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा गिवन हो गया। अब हमें निकालना है, मान लीजिए पहले हाइपोटेनस। अब देखिए साइन, अब कहेंगे भैया 30 डिग्री, आपको कैसे पता कि 30 डिग्री यहाँ पर होगा, तो हमें पहले से दिया गया है कि एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब हमें परपेंडिकुलर दिया गया है 5 सेंटीमीटर और हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए हाइपोटेनस। नहीं तो अगर हाइपोटेनस आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप लोग लिख दीजिए AC। जब AC लिख दिए, अब देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। तो यहाँ पर 5/AC, तो हमारा आ गया AC इक्वल टू 5 2 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें AC की वैल्यू पता चल गई, AC की वैल्यू पता चल गई, कितना हो गया। अब इसको इरेज कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। हमें पहला निकालना था AC और दूसरा निकालना था BC। और BC निकालने का मैं दो तरीका बताऊंगा, एक tan से, दूसरा cos से। बुक में केवल tan का दिए गया है, बट मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं, दो तरीके से। अब देखिए आपको BC निकालना है, पहला तो मान लीजिए cos का हम बताते हैं, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री हमारे पास आता है यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेनस। cos 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2 होता है, और बेस हमारा निकालना है और हमें दिया गया है हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से 2 से काट दीजिए, यहाँ पर आ गया 2 5 या 10, तो हमारा बेस कितना हो गया, बेस हो गया 5√3 सेंटीमीटर। अब पूछेंगे भैया ये सेंटीमीटर कहाँ से पता चला, तो जहां पर दिया गया है देखो सब सेंटीमीटर में है, तो हमारा 5√3 भी सेंटीमीटर में होगा, और आपको एग्जाम में लिखना भी होगा सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा, आधे नंबर कट जाते हैं, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम है क्लास 10, तो उसमें आधे नंबर को भी बचाकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर पहला मेरा आ गया 5√3 सेंटीमीटर। अब देखिए यही मैं कॉस की जगह मैं tan का यूज करता हूँ, कॉस की जगह मैं tan का यूज करता हूँ, देखता हूँ क्या वही आता है नंबर। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखिए P/B। अब हमें बेस निकालना है, बेस का मतलब क्या हो गया, BC, परपेंडिकुलर बाय BC। और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास पहले से पता है कि 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो देखिए BC की वैल्यू जो हमारी हो गई,
BC, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। तो हमें BC मिल गई 5√3 सेंटीमीटर और AC हमारे पास था 10 सेंटीमीटर, जो कि हम साइन की हेल्प से निकालें। तो देखिए आप लोग को कोई भी फॉर्मूला लगाइए, लास्ट में आंसर वही आने वाला है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं एग्जांपल 7 पर। तो आइए हम लोग एग्जांपल 7 को देखते हैं। एग्जांपल 7 को समझते हैं। इन ट्रायंगल PQR, हमारे पास एक ट्रायंगल PQR है। एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q हमें 90 डिग्री दिया गया है। PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है डिटरमाइन एंगल QPR, एंगल QPR हमें A एंगल फाइंड करना है और एंगल PRQ हमें A एंगल फाइंड करना है। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए फटाफट इसको समझते हैं। तो हमें पहला फाइंड करना है एंगल PRQ। तो देखिए पहला एंगल हम PRQ को फाइंड करते हैं। तो देखिए PRQ के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, जो एंगल के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, और हमारी हाइपोटेनस इस सब के लिए होगा। तो निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास आ जाएगा साइन R। अब कहेंगे भैया साइन R क्यों लिए? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो हमारा साइन होता है, परपेंडिकुलर हो गया हमारा PQ, और हमें PR की वैल्यू दी गई है PR। तो देखिए PQ की वैल्यू हमें दी गई 3 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू दी गई हमें 6 सेंटीमीटर। अगर इसको काटते हैं तो हमारा आता है 1/2। अब यही मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर साइन R हमें निकालना है, साइन R, तो हमें 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो कहेंगे भैया साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। वेरी गुड। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू आ जाएगा मेरा 30 डिग्री। अब कहेंगे भैया साइन से साइन कैसे कैंसिल हो गया? ये तो एक एंगल है, हमें यही 30 डिग्री वैल्यू निकालना था, 30 डिग्री। क्योंकि 30 देखो साइन दोनों तरफ है, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, आगे मैं बताऊंगा इसको। बट अगर आप लोग को ये वैल्यू नहीं पता रहेगी तो आप लोग इसको एंगल को नहीं फाइंड कर सकते। ये वैल्यू आप लोग को जरूर याद कर लीजिए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। अगर आप लोग इसको याद करे रहेंगे तभी आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमारा पहला आ गया एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री, पहला आ गया। अब हमें निकालना है दूसरा क्या निकालना है? एंगल PRQ। अब इसको फाइंड करना है। तो देखिए इसको फाइंड करने से पहले मैं आप लोग क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं करता हूं इसको इरेज हो गया। अब देखिए चलते हैं एंगल PRQ को निकालते हैं। अब देखिए एंगल PQR निकालना है, QPR। अब देखिए हमें A एंगल निकालना है। अब इसके लिए बेस होगा हमारे लिए, तो यहां पर लिखेंगे cos P। अब कहेंगे भैया cos P क्यों लिखेंगे? cos P के लिए तो हमें परपेंडिकुलर दी नहीं गई है, हमें तो बेस दिया गया है। तो इसीलिए अगर हम इसको लेते साइन तो ये आता है परपेंडिकुलर, और यहाँ भी अगर साइन लेते तो यहाँ पर हमें आता है परपेंडिकुलर की वैल्यू दी नहीं गई थी, इसीलिए cos P लिए हैं। तो cos P होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस। अब कहेंगे भैया बेस बाय हाइपोटेनस, बेस तो हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर 1/2, इसमें भी आ गया 1/2। अब देखिए cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? आप कहेंगे भैया cos 60 डिग्री वैल्यू ले लीजिए। cos 60 डिग्री वैल्यू ये हमारा 1/2 होता है। यहाँ cos से cos कैंसिल, P इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल P हमारा यही है, यहाँ पर हो गया 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री और ये हमारा हो गया 60 डिग्री। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, हमारा एंगल P आ गया 60 डिग्री। इसके बाद चलते हैं एग्जांपल 8 को समझते हैं और फटाफट इसको रैप अप करके अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो आइए एग्जांपल हम 8 को समझते हैं। इसमें एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप लोग बस एक ही पॉइंट इसका पकड़ लीजिए, आप लोग बड़ी आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया साइन A - B इक्वल टू 1/2,
cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। बस आप लोग को अगर एग्जाम में भी कभी देखना है आप लोग को, बस यहीं तक देखिए, इसके आगे मत आप लोग सोचिएगा। इसका मतलब कहेंगे भैया इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि a प्लस बी जो होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा और a जो होगा हमारा b से बड़ा होगा। अब आंसर निकालने के बाद इसको समझाते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड a एंड b, a और b हमें निकालना है। तो देखिए पहला बहुत ही ज़्यादा इजी है, यहाँ पर चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन हमारा बहुत इजी है, कह रहा है कि साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी दिया गया हमारा 1/2। अब देखिए अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन करा है, साइन की कौन सी वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। तो कहेंगे भैया साइन 30 डिग्री जो होती है हमारी, साइन 30 डिग्री जो होती है हमारी 1/2 होती है। तो यहाँ पर भी आ गया साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा पहला a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा पहला इक्वेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अब दूसरा इक्वेशन देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, कह रहा है कि cos a प्लस बी इक्वल टू, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब यही सेम कंडीशन इसमें भी होगा, cos की कौन सी वैल्यू जो होगी a प्लस बी, ये कौन सी वैल्यू होगी जो हमारी 1/, तो कहेंगे भैया cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी ये हमारी 1/2 होगी। तो यहाँ पर आ गया दूसरा इक्वेशन, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर आ गया हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए हमारा पहला दूसरा इक्वेशन आ गया। अब दो इक्वेशन आ गए तो हम अब बड़ी आसानी से a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पूछेंगे भाई कैसे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम करते हैं इक्वेट। इक्वेट का मतलब कि ऐड कर लेते हैं, ऐड। तो आ जाइए देखिए यहाँ पर आ गया a माइनस बी प्लस a प्लस बी। जब हम इसको करते हैं तो आता है 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90। तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अगर 2 से 90 को डिवाइड करेंगे, 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो b गॉट 45 डिग्री। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी आ गई 45 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। और अब देखिए यहीं पर कह रहा है a जो होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। अब b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू निकालने से पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इसी से b की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट पे अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट पर, तो हमें दिया गया है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास 45 है, चलिए ठीक है, 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और b हो जाएगा हमारा 30 माइनस 45, तो यहाँ माइनस b था, माइनस बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, माइनस 15। तो यहाँ पर आ गया b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अरे यार वैसे भी कर सकते हो, अगर a हमारा 45 है, 45 इधर लाकर माइनस करोगे, तो अगर 60 में 45 माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। तो हमारा b की वैल्यू क्या मिल गई, 15 डिग्री। अब कहेंगे भैया अब यही मतलब समझ में आ रहा है, a जो है हमारा, a जो है b से बड़ा होना चाहिए, यही दिया गया था। और जो a प्लस बी है 45 प्लस 15 करेंगे हमें 60 आएगा, 45 प्लस 15 करेंगे तो 60 आएगा। और हमारा ये भी सेटिस्फाई हो गया, जो a प्लस बी होना चाहिए 90 से ज़्यादा नहीं और 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो सारे समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कराएंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और यूं ही देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।